तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया साउथ कोरियन हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को जिसका नाम है क्लोज्ड स्कूल। इस मूवी की विकी रेटिंग है 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है। आपको मूवी देखने में काफी मजा आएगा। प्रॉपर हॉरर फिल्म है और एंड में जो ट्विस्ट है ना वो तो बहुत ही भयानक है। आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा ट्विस्ट कैसे आ गया। और हाँ, आज से एक नई चीज शुरू करते हैं। जो भी वीडियो पे सबसे बढ़िया कमेंट करेगा, सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज होगी तो उसको मैं अगली वीडियो के अंदर फीचर करूंगा, यानी कि आपको शाउट आउट दूंगा। जी हाँ, तो जल्दी से बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मैंने एम्प्टी चेयर द फाइनल एग्जाम नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में ही आई है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, जाकर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। उसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में ही टॉप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम मियोक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि क्लासरूम के बीचों बीच खुद को फांसी लगा रही थी और उसके चारों तरफ 4 दूसरे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे जो कि मियोक को ऐसा करते हुए देख रहे थे लेकिन उसे रोक नहीं रहे थे। अब कुछ ही पलों में मियोक फांसी लगाकर खुद की जान ले लेती है, पर तभी उस क्लासरूम में यूरा नाम की एक लड़की आती है जो कि मियोक की ही दोस्त थी और वो उसको बचाने के मकसद से यहाँ पर आई थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और मियोक की वहीं मौत हो जाती है, जिसको देखकर यूरा वहीं बैठकर रोने लगती है। पर तभी उसके सामने मियोक की आत्मा आती है जो कि उसे ये कहती है कि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था। जिसके अगले पल यूरा की आंखें खुलती हैं और उसको पता चलता है कि ये तो बस उसका एक नाइटमेयर था। असल में 10 साल पहले यूरा की हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड मियोक ने खुद को खत्म कर लिया था और उसी के नाइटमेयर्स यूरा को डराते रहते थे, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा राज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। खैर तभी यूरा अपने हाई स्कूल फ्रेंड्स को मैसेज करती है और उनसे आज शाम मिलने का फैसला कर लेती है। जिसके बाद शाम में हम यूरा को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जो कि वही चारों दोस्त थे जिन्हें हमने यूरा के सपने में मियोक के चारों तरफ खड़े हुए देखा था, जिनके अंदर 2 लड़के थे जिनके नाम जिनतई और सियोंग था और एक लड़की थी हाईजिन। इनका एक और दोस्त भी था इनसियोक जो कि वहां पर कुछ देर बाद आता है और यही चारों वहां पर थे जिनको हमने शुरुआत में देखा। खैर अब यहाँ पर बात करते हुए यूरा जिनतई को बाहर लेकर जाती है और उसे अकेले में पूछती है कि क्या तुम्हें मियोक याद है, जिस पर हिचकिचाते हुए जिनतई कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी मियोक याद नहीं है। खैर यूरा उसे मियोक के बारे में याद दिलाने की काफी कोशिश करती है क्योंकि एक समय पर वो सभी क्लासमेट्स हुआ करते थे, पर जिनतई सीधे इनकार कर देता है कि मुझे कोई भी मियोक याद नहीं है। अब अचानक से तभी यूरा की तबीयत खराब होने लगती है और उसको उल्टी जैसा फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो वॉशरूम जाती है जहां उसे एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है और वो डर कर वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसे एक विजन आता है जिसके अंदर वो खुद के बचपन को देखती है जहां पर मियोक और वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और तब मियोक ने उसको एक ब्रेसलेट दिया था। जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कार में पाती है जहां पर उसके सभी दोस्त लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे थे और वहां सभी उसको कहते हैं कि शायद कमजोरी की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। अब इनसियोक यहाँ पर ड्राइव कर रहा होता है और बाकी के सारे दोस्त थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और उस वक्त सिर्फ यूरा नहीं सोई थी, इसलिए इनसियोक उससे ये पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, जिस पर यूरा कोई भी जवाब नहीं देती और इनसियोक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर एक भयानक आत्मा दिखाई देती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम सभी दोस्तों को उसी क्लासरूम में देखते हैं जिसके सपने यूरा को आ रहे थे। सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि वो अचानक यहाँ पर कैसे आ गए क्योंकि किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। साथ ही साथ सभी के सेल फोन्स भी गायब थे। यूरा तब नोटिस करती है कि ये वही क्लासरूम है और ये वही स्कूल है जहाँ पर हाई स्कूल में वो पढ़ा करते थे और सभी यूरा की बात से एग्री करते हैं और इसी सोच में लग जाते हैं कि वो यहाँ पर क्यों हैं। उस वक्त सभी इनसियोक को लेकर भी काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि उसके पैरों पर चोट लगी हुई थी और वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। जिसके बाद सभी का हाई स्कूल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर यूरा हाईजिन, इनसियोक, जिनतई और सियोंग के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती थी, जबकि हाईजिन उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया करती थी और मियोक उस वक्त यूरा को समझाती है कि तुम्हें बुली होने की जरूरत नहीं है, तुम ये सब टीचर को बता दो और ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है जो कि तुम्हारी कदर नहीं करते। लेकिन यूरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे उनके ग्रुप का हिस्सा बनना था। वो होते हैं ना कुछ बुली बच्चे जो कि हाई स्कूल के अंदर सो कॉल्ड कूल बनने की कोशिश करते हैं और उनको आज की डेट में आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो वो कुछ भी नहीं कर रहे होते और आप उनसे काफी आगे होते हो एंड इट फील्स रियली गुड।
खैर तभी यूरा अचानक से वहां से गायब हो जाती है, जिस पर सभी को लगता है कि शायद वो यहाँ से किसी दूसरे रूम में चली गई होगी। अब हाइजिन फिर क्लासरूम से बाहर निकल कर देखती है जहाँ पर उसे यूरा दिखाई देती है, पर उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी जिससे वो बहुत डर जाती है। जिसके बाद इन सियोंग सभी से कहता है कि हमें यूरा को ढूंढना होगा, जिसके लिए वो हाइजिन और सियोंग को भेजता है और हाइजिन को ना चाहते हुए भी क्लासरूम से बाहर जाना पड़ता है। कुछ ही देर के बाद में हाइजिन को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो सियोंग को वॉशरूम के बाहर रुकने के लिए कहकर अंदर चली जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि यूरा भी वहीं पर है और छिपी हुई है। पर तभी जब वो टॉयलेट से बाहर आती है तब उसके कान में एक अजीब सा दर्द होने लगता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक दिन हाइजिन ने मियोंग को इतनी जोर का चांटा मारा था कि उससे मियोंग के कानों से खून आने लगा था और उसे उस कान से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। अब हाइजिन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त वो इन सियोंग की गर्लफ्रेंड थी और उसे ऐसा पता चला था, उड़ती उड़ती खबर आई थी कि मियोंग इन सियोंग से कल शाम अकेले में बातें कर रही थी। लेकिन इस चीज को मियोंग मानने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन हाइजिन यूरा से पूछती है कि क्या मियोंग इन सियोंग से कल बात कर रही थी, जिसके जवाब में यूरा हाँ बोल देती है, क्योंकि वो तब हाइजिन से डरी हुई थी और हाइजिन तब उसकी नई दोस्त बनी थी। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि यूरा के नए दोस्त बनाने के जुनून की वजह से वो अपने पुराने दोस्तों के खिलाफ जा रही थी, या फिर ये कहें कि मियोंग के खिलाफ जा रही थी। और इसी चीज की वजह से उस दिन मियोंग को हाइजिन से मार खानी पड़ी। अब प्रेजेंट टाइम में हाइजिन के साइड में मियोंग की आत्मा को दिखाया जाता है, जो कि उससे कुछ कह रही थी, लेकिन हाइजिन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और उसके कानों में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे कि मियोंग के साथ हुआ था। जिसके बाद उसके सामने एक स्क्रू ड्राइवर आता है और मियोंग की आत्मा तब हाइजिन से कहती है कि इसे अपने कान में डाल लो, जिसको कहते ही हाइजिन उस स्क्रू ड्राइवर को अपने ही कानों में जबरदस्ती डाल लेती है, या फिर ये कहें कि ऐसा उससे मियोंग की आत्मा करवा रही थी और बहुत ही दर्दनाक तरीके से तब उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तभी सियोंग वॉशरूम के अंदर आता है और यूरा भी बाहर आ जाती है, जहां दोनों सामने हाइजिन की डेड बॉडी को देख लेते हैं और डर से कांपने लगते हैं। खैर उसी वक्त सियोंग को वहां पर मियोंग की आत्मा दिखाई देती है, जिसको देखते ही डर से वो यूरा का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये सब जो इनके साथ हो रहा था वो मियोंग की आत्मा ही कर रही थी और वो अपना बदला ले रही है। अब आगे हम जानेंगे कि बाकी बचे हुए लोगों ने क्या गलती करी थी। अब यहाँ से सियोंग यूरा के साथ एक लैब में जाता है, जहाँ पर उसे एक मेंढक दिखाई देता है, जिसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हाई स्कूल में एक दिन सियोंग ने यूरा को एक्सपेरिमेंट वाला मेंढक जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करी थी और वो उस वक्त पर उसे बहुत बुली किया करता था, जिसका कर्मा उसे आज मिलता है। और करंट टाइम में यानी कि प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सियोंग के मुंह से अचानक से ढेर सारे मेंढक बाहर आने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर कई मेंढक चल भी रहे थे, जिससे कि उसे काफी दर्द हो रहा था। सोच कर देखो, आपकी खाल के अंदर मेंढक का रेंगना, और वो इन्हें देखकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए सियोंग एक सर्जिकल नाइफ लेता है और अपने पेट को काटने लगता है, जिससे कि वो मेंढक बाहर आ जाए, पर इससे होता यह है कि उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम जिनताई को देखते हैं, जो कि इन सियोंग को वहां पर अकेला छोड़कर सभी को ढूंढने चला जाता है और कुछ ही देर के बाद इन सियोंग को ऐसा लगता है कि कहीं सभी मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चले तो नहीं गए। जिसके बाद वो बाहर आता है, जहाँ पर उसे एक क्लासरूम के अंदर मियोंग की आत्मा दिखती है और वो डर से वहां से भागना शुरू कर देता है, जिस बीच उसे चोट लग जाती है और वो कुछ ही दूरी पर जाकर गिर पड़ता है। जिसके बाद मियोंग की आत्मा उसे घसीटते हुए अंधेरे में लेकर जाती है और वहीं पर उसका चैप्टर दी एंड हो जाता है। लेकिन इन सियोंग के साथ ऐसा क्यों हुआ था, जिसकी बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है कि इन सियोंग की मियोंग पर गंदी नजर थी और वो उसे गंदी नजरों से, हवस भरी नजरों से देखा करता था। फिर एक दिन उसने यूरा की हेल्प से, जो कि मियोंग की बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी हेल्प से उसे रात को स्कूल के जिम में बुलाया, जिसमें यूरा ने मियोंग से झूठ कहा कि तुम्हारा दिया हुआ ब्रेसलेट मैंने जिम में कहीं रख दिया था और अब वो मुझे मिल नहीं रहा है। जिसके बाद मियोंग उसके साथ गई, पर उसे वहां पर इन सियोंग खड़ा दिखता है, जो कि मियोंग के वहां पर आते ही यूरा को वहां से जाने का इशारा करता है और ये बेवकूफ अपनी बेस्ट फ्रेंड मियोंग को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद इन सियोंग मियोंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाने लगता है। तभी प्रेजेंट में हम यूरा को देखते हैं, जो कि रोते हुए मियोंग की आत्मा से ये कहती है कि बस करो, तुमने सबसे बदला ले लिया। जिस पर मियोंग कहती है कि अभी सबसे बदला नहीं लिया गया है। तभी वहां पर जिनताई आ जाता है, जिसने आते हुए सियोंग की बॉडी देखी थी और वो काफी डरा हुआ था। वो यूरा के पास जाता है और उसे संभालते हुए वहीं बैठ जाता है, जहाँ पर यूरा उसे बताती है कि मुझे काफी समय पहले से ही मियोंग की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो हम सभी के बारे में बातें कर रही है। जिस पर जिनताई पूछता है कि मियोंग ने मेरे बारे में क्या बताया,
जिसके बाद यूरा एक विजन देखती है जिसके अंदर मियोक और जिनताई की कहानी दिखाई जाती है। उस समय इंसियोक के उस जबरदस्ती के बाद में मियोक पूरी तरह टूट गई थी और उसे जिनताई ने तब संभाला था और तब काफी अच्छे वो दोस्त बन गए थे। अब आगे एक दिन बात करते हुए मियोक जिनताई से पूछती है कि तुम कुछ दिनों से क्या ड्रॉ कर रहे हो, जिस पर जिनताई कहता है कि मैं सही समय आने पर तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद जिनताई बोलता है कि मेरा फोन आर्ट रूम में छूट गया है और फिर दोनों ही फोन लेने चले जाते हैं। जिसके बीच में जिनताई वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और मियोक आर्ट रूम में जाती है जहां पर उसे जिनताई का फोन तो मिल गया था, लेकिन वहां पर जिनताई की पेंटिंग भी थी जिस पर मियोक जब कपड़ा हटाती है तब उसे वहां पर इंसियोक और उसका स्केच दिखाई देता है जिसके अंदर इंसियोक उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, यानी कि वो भी उसे मॉक कर रहा था। जिसके बाद हमको पता चलता है कि उस रात जिनताई भी जिम के बाहर खड़ा हुआ था और वो देख रहा था कि मियोक के साथ क्या हो रहा है, पर फिर भी उसने उसकी हेल्प नहीं करी। मियोक तब उसके स्केच को फाड़ देती है और जिनताई जब वहां पर आता है तो अपने फटे हुए स्केच को देखकर वो कुछ हद तक किसी साइको जैसे हंसने लगता है। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में यूरा के अंदर मियोक की आत्मा आ जाती है और वो एक नुकीली चीज से जिनताई को कई बार स्टैब करके और बहुत ही बुरी तरह से मौत देती है। जिसके बाद यूरा वहां से स्कूल की टेरेस पर चली जाती है और वहां पर उसे मियोक की दी हुई ब्रेसलेट दिखाई देती है और पीछे मियोक की आत्मा खड़ी हुई थी, जिससे कि वो अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगती है। पर अगले ही पल मियोक की आत्मा उस पर हमला करके उसका गला दबाने लगती है कि तभी कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक से फिर से यूरा की आंखें खुल जाती हैं और उसको पता चलता है कि वो बस उसका सपना था और फिलहाल वो कार में अपने दोस्तों के साथ थी, यानी कि जो कुछ उसने देखा वो फ्यूचर फोरसाइट थी, यानी कि शायद से उसके साथ ये सब होने वाला था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्लोज स्कूल फिल्म की कहानी। अब एंडिंग की बात करें तो इतना मैं श्योर हूँ कि मियोक की आत्मा अपना बदला लेने जरूर आएगी। ये एक फ्यूचर फोरसाइट था जिसके लिए उसने यूरा के सपने में ही उसे वो सारी चीजें दिखा दी जो कि उनके साथ घटने वाली हैं। माइट भी यहाँ पर वो यूरा को ये सारे सपने इसलिए दिखा रही थी ताकि ये सभी अपनी गलती मान लें, क्योंकि इन सभी की वजह से ही मियोक ने अपनी जान ली थी। या तो फिर शायद से ऐसा भी हो सकता है कि जब ये गाड़ी चल रही थी तब इन सब का एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि हमने नोटिस किया था किसी एक के पैर में चोट लगी हुई थी। तो हो सकता है कि ये सारे मारे गए होंगे और फंस कर एक हेल वाले लूप में आ गए होंगे, जिसके चलते इनके साथ ये बार बार चीजें होती रहेंगी और ये कंटिन्यूसली हर रोज एक मौत मरेंगे, जैसे कि यहाँ पर मियोक कर रही थी, क्योंकि मियोक के साथ जो कुछ हुआ उसके चलते वो रोज एक नई मौत मरा करती थी। एंड जो मुझे मेरी पर्सनल थ्योरी लगती है ना कि ये लोग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए थे, जिसके बाद में इन लोगों की आत्मा हेल में फंस गई, यानी कि जस्टिस की तरफ चली गई, जहाँ पर मियोक की आत्मा अपनी दुनिया में इन सबको अब लगातार सजा देती रहेगी और ये इसी लूप में बार बार घूमते रहेंगे। बाकी आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है कि मूवी के एंड में क्या हुआ होगा। अगर आप मेरी थ्योरी से सेटिस्फाइड हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, जो सबसे बढ़िया कमेंट करेगा ना उसको अगली वीडियो में फीचर मिलेगा, यानी कि उसको अगली वीडियो में एक शाउट आउट मिलेगा। तो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है ऐसे ही बढ़िया कंटेंट के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए